गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के इस पेपर को। ठीक, इस पेपर को हम हल भी करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, जिससे कि इस साल के पेपर में क्या क्या आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक नवोदय विद्यालय का पेपर है। तो यहाँ पर आपको जब जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में तो आपको कुछ ऐसा ही पेपर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा पेपर रहता है, इसके अंदर कुछ ऐसा रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आपको पेपर में वहाँ पे जब पेपर होगा तो आपको कैसे कैसे हल करना है, क्या करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पढ़ना इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न पत्र मिल जाता है ऐसा। ठीक, तो जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक प्रश्न पत्र है। ठीक, इसमें आपको कुल कितने प्रश्न दिए रहेंगे? 80 प्रश्न दिए रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 61 से 80 प्रश्न, यहाँ पर पूरा 80 प्रश्न रहेगा। आपको अंक कितने लाने रहते हैं? 100 अंक। ठीक, यानी परसेंटेज के हिसाब से इसमें अंक लाना रहता है। तो आपको 80 प्रश्न रहेंगे, आपको कितना नंबर लाना रहेगा? 100 नंबर लाना रहेगा। तो आप ऐसे ला सकते हैं। और तो आप इसको अंदर जब खोलेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न दिए रहेंगे, तो आपको हल कैसे करने हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पत्र है, इसको मैंने पिछली वाली वीडियो में हल कर रखा है आगे शुरू से। तो चलिए अब आपको ये सब बातें जो है कि समझ में आ चुकी होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम इस प्रश्नों को जो है कि हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले खंड में हम आ जाते हैं। यहाँ पर पहला खंड, तो आपको पहला खंड में कैसा प्रश्न दिया रहेगा उसको आपको हल करना रहता है, और आपको एक आंसर शीट मिलता है। तो आंसर शीट जो है कि ऐसा रहेगा। तो आपको आंसर शीट पहले भर देना है। तो कैसे कैसे भरना है वो भी मैंने बता रखा है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये सब जो भरना रहता है आप इसमें से समझ लेंगे। और अगर आपको फिर से चाहिए तो मैं फिर से भर के बता सकता हूँ, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर आपके नंबर वाइज कुछ दिए रहेंगे। यहाँ पर लेकर के पूरा 80 नंबर तक अंक कुछ जो है कि दिया रहेगा। ठीक, तो आपको इन सभी को जो है कि भरना रहेगा कि कौन सा इसमें सही है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे 4 प्रश्न है। ये मतलब प्रश्न नंबर 1 में इसमें से कौन सा अलग है? A, B, C और D। तो यहाँ पर स्थान देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में A, B, C और D, इसमें से जो सही रहेगा उसको आपको काला करना रहेगा। जिससे मान लीजिए हमने इसमें ये वाला D वाला सही है, तो हम इस D वाले को जो है कि ऐसे इसको भर देंगे, ऐसे काला पेन से या फिर नीला पेन से इसको ऐसे भर देंगे। आपको ये ध्यान रहे कि ये सब जो चीज़ है बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि फैल जाता है कॉपी में चारों तरफ। तो आपको बस ऐसे भर देना है। तो आई होप कि आपको इतना ये सब समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम जो कि प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब भी आप प्रश्न को हल करें उससे पहले आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें कि प्रश्न जो है कि कहना क्या चाहता है। पहले आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो निर्देश खंड 1 में आप निर्देश पढ़ लीजिए पहले। तो यहाँ पर दिया है निर्देश प्रश्न, रुकिए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C और D, यहाँ पर देख सकते हैं आकृतियाँ दी हैं गई हैं 4 A, B, C और D के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है। मतलब यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई हैं, तो चारों में से 3 आकृतियाँ एक समान हैं। मतलब चौथा वाली जो आकृतियाँ है वो सबसे अलग है। तो वही आपको पहचानना रहेगा कि चौथी वाली आकृति सबसे अलग आकृति कौन सी है इसमें। तो हमने आपको समझा दिया है। और जो सही होगा उसमें ये गोला का चिन्ह दिया रहेगा, आपको उत्तर आंसर शीट दिया रहेगा, तो आप उसको काला करना रहेगा। तो आपको वो ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो लिखा है मैंने आपको सरल तरीके से समझा दिया है। मतलब आपको एक आंसर शीट दिया रहेगा, उसमें से आपको 4 प्रश्न दिए, मतलब आपको एक आंसर शीट दिया रहेगा तो उसको आपको भरना रहेगा। यहाँ पर ये प्रश्न पत्रक दिया रहता है। यहाँ पर हमारे पास ये प्रश्न पत्र की कॉपी है, मतलब आप जो भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र दिया रहेगा, इसमें से आपको छांटना रहेगा कि सबसे अलग कौन है। 3 एक समान रहेंगे। चलिए आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में हमारा कौन सा सही है? A, B, C, D। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे अलग हमें देखिए D वाला लग रहा है। क्यों D वाला लग रहा है वो भी हम आपको समझा देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु बन रहा है, यहाँ से एक रेखा आ रही है, यहाँ से एक रेखा आ रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है। चलिए हम आपको कॉपी में भी समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु हम बना लेते हैं, एक ऐसे आया रेखा, एक ऐसे रेखा आया, तो यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है, ठीक। और यहाँ भाई प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, वैसे ही यहाँ पर भी गुणा का हम चिन्ह कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है। समझ गए कि नहीं आप? यहाँ पर भी एक बिंदु का चिन्ह बन रहा है, यहाँ पर भी एक बिंदु का चिन्ह बन रहा है, और यहाँ पर भी ऐसे एक आया, एक ऐसे गया, मतलब ऐसे कोण के जैसा आया, और यहाँ पर भी एक बिंदु बन रहा है। मतलब जो रेखाएँ हैं एक स्थान पर मिल रही हैं। ये जो आप सरल तरीके से समझ लीजिए, जो रेखाएं हैं सभी एक स्थान पर आकर के मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर मतलब आप ये समझ सकते हैं, जबकि ये डी वाली आकृति का जो रेखा है वो सीधी रेखा है, एकदम सीधी रेखा है, ऊपर भी सीधा रेखा है, समांतर रेखाएं हैं, मतलब समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, इसलिए ये वाला अलग है। तो यही आपको जो है कि सही माना जाएगा, इसको आप जो है कि अपने आंसर शीट में भर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर शीट दिया गया है, तो हमने इसको भर भी लिया है, डी। प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही है? वो डी सही होगा। और अब हम प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे का हमारा सही होगा, तो प्रश्न नंबर हमारा दूसरे का कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरो दिया गया है, यहाँ पर आप बिंदु देख सकते हैं काला वाला, यहाँ पर भी बिंदु देख सकते हैं, इसके पीछे है, ठीक। और ये जो बिंदु है सामने सामने है, इधर भी देख सकते हैं इसके सामने सामने बिंदु है, इसमें भी देख सकते हैं इसके सामने सामने भी बिंदु है। जबकि यहाँ पर एरो एक ऊपर की तरफ गया है और एक नीचे की तरफ गया है, आप देख सकते हैं एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर बिंदु जो है इसके इस साइड हो गया एक बिंदु, और एक बिंदु इसके इस साइड हो गया, इसलिए दूसरे का जो है कि सी वाला अलग है और ये सही होगा। बाकी ये सब एक समान है, ये वाला भी एक समान है, ये वाला भी एक समान है, और ये वाला भी एक समान है। और अगर हम प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें, तो प्रश्न नंबर तीसरे में आपका कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर तीसरे में हमारा जो है कि ये सी वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और इन सब में चतुर्भुज दिया गया है, इन सब में भी चतुर्भुज दिया गया है। वो सब आपको नहीं समझना है, आपको बस ये समझना है इसमें जो पाही इसमें खींचा गया है, आपको ये समझना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक चतुर्भुज के जैसा बना के भी दिखा दे रहा हूँ एक आकृति। यहाँ पर एक ऐसे पहले तो आकृति बनाई गई है, फिर उसके बाद क्या किया गया है कि एक ऐसे पाई खींच दिया गया है और एक ऐसे पाई खींच दिया गया है। और इन सब में क्या किया गया है और अब यहाँ पर एक वृत्त को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम वृत्त का एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बन गया चित्र और इसमें भी एक ऐसे चिन्ह को खींच लेते हैं। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? इसमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर इसमें जो पाही खींचा गया है वो पाही खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है। ये पाही आप देख रहे हैं ना, ये जो पाही खींचा गया है ऐसे ऐसे खींचा गया है, ऐसे ऐसे खींचा गया है। वो किसमें किसमें खींचा गया है? इसमें खींचा गया है, इसमें खींचा गया है, इसमें खींचा गया है। और प्रश्न नंबर सी में कैसा पाई खींचा गया है? प्रश्न नंबर सी में देख सकते हैं आप, ऐसे खींचा गया है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये जो पाही खींचा गया है सब में, इसमें एक समान पाई खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है। लेकिन इसमें पाई कैसा खींचा गया है? इसमें ऐसे ऐसे पाई खींचा गया है। अब आपको यही समझ में आ चुका होगा कि प्रश्न नंबर तीसरे का हमारा कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का सी वाला सही होगा। ये आपको आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। और अगर हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 में भी आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा जो है कि सी वाला सही होगा। सी वाला क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 4 में आप समझ सकते हैं कि सब में देखिए सभी में एक समान, सभी एक समान दिख रहे हैं। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ अलग दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? ये बिंदु जो है इसके यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन बिंदु जो है कि इस साइड में है। सब में देखिए बिंदु इसके ऊपर सर वाली साइड में है, इसके भी देखिए ऊपर वाले साइड में है, इसके भी ऊपर वाले सामने की साइड में है, जबकि इसके वाले जो है कि इस लेफ़्ट साइड में है, यानी दूसरी साइड में है। ऊपर वाले साइड में होता तो फिर सबके एक जैसा एक समान होता, बल्कि ये जो बिंदु यहाँ पर आ गया है, ये वृत्त यहाँ पर आ गया है, इसके लिए ये वाला जो है कि अलग है। तो इसलिए इसका जो है कि सी वाला सही होगा प्रश्न नंबर 4 का। तो आई होप कि आपको इतना प्रश्न जो है कि समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं खंड दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड नंबर दूसरा।
तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस खंड को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। दाईं ओर 4 आकृतियाँ A, B, C तथा D के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान है और उसके क्रमांक को जो है कि उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे वाले वृत्त को जो है कि काला करना रहता है। तो आपको ये मालूम ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर आकृति है, मतलब ये समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक, यहाँ पर ये समस्या आकृति है और इधर एक उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। तो मतलब आपको यह पहचानना है कि इस आकृति के समान कौन सी आकृति है। तो मतलब ऐसी ही आकृति इन चारों में से A, B, C और D में से इसके जैसी कौन सी आकृति है। तो खंड दूसरे में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है पेपर में। तो हम इसमें से जो है कि पहचान लेते हैं इसके जैसी आकृति कौन सी है। यहाँ पर एक बिंदु है, तो देखिए इसमें यहाँ पर बिंदु किस में है, ये यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। ये वाली आकृति ऐसे गई है तो इसमें भी ऐसा गया है, एक खड़ा गया है पाही, तो यहाँ पर भी एक खड़ा पाही आया है। तो ये वाला इसके समान है, इसलिए डी वाला सही है। ठीक, और अगर हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 में इसके जैसी कौन सी आकृति है। तो इसके जैसी यहाँ पर आप 20 वाला देख सकते हैं, सब में एरो इधर की तरफ गया है, इसमें एरो इधर की तरफ गया है और एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, इसमें भी जो है कि सब कुछ वही है। यहाँ पर बिंदु लगा है तो इसमें भी वही पर है, देख सकते हैं आप। नीचे 2 पाई गया है, इस यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई ऊपर में, मतलब कि ये वाली आकृति इससे समान है, इसके समान है। ठीक, और अगर हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 में इसके समान कौन सी आकृति है, आपको इधर पास में ही आपको देखने को मिल जा रही है ए वाली आकृति। ठीक, तो प्रश्न नंबर 7 में ए वाली इसके समान है। और अगर हम प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 में भी हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वाली आकृति इसके समान है, देख रहे हैं ना आप। यहाँ पर बिंदु काला है, यहाँ पर भी बिंदु काला है, ऊपर एक काला है और एक ऊपर काला है, बाकी सब इधर उल्टा पुल्टा दिया गया है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं खंड तीसरे में। तो हर एक खंड में आपको 4 प्रश्न दिए रहते हैं, जैसा कि आपने इसमें भी 8 प्रश्न आपके हो चुके हैं। और अब हम चलते हैं खंड तीसरे में। तो यहाँ पर आप खंड तीसरा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम खंड तीसरे के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट खंड तीसरा, तो तीसरे को हम जो है कि पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। प्रत्येक प्रश्न के में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C और D दी गई है। उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती हैं। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका के प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को जो कि काला कर दें। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर जो आकृतियाँ दी गई हैं इसमें आप देख सकते हैं ये एक वृत्त के जैसा बना है, मतलब एक चतुर्भुज के जैसा बना है, ये मतलब एक त्रिभुज के जैसा बना है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो भी ये मतलब टुकड़ों में विभाजित है। यहाँ पर एक टुकड़ा है, यहाँ पर एक टुकड़ा है और यहाँ पर एक टुकड़ा है। तो जब ये तीनों टुकड़े जुड़ेंगे तो कुछ न कुछ आकृतियाँ बनेंगी। तो इधर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 9 में A, B, C और D। तो आपको यह पहचानना है इन सभी आकृतियों में कि ऐसी आकृति किसमें है, मतलब इन तीनों को मिलाकर कौन सी आकृति बनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ए वाली आकृति में। तो ए वाली में तो हमें नहीं दिख रहा है, ए वाली आकृति में तो नहीं समझ में हमें आ रहा है कुछ भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाले में, तो यहाँ पर बी में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सी में, यहाँ पर सी में आप देख सकते हैं है आकृति। यहाँ पर ये वाली आकृति यहाँ पर है, छोटी वाली आकृति ये है और ये वाली ये है। तो आप देख सकते हैं कि सी में ये वाला बिल्कुल सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का हमारा जो कि कौन सा सही होगा, सी वाला। ये आकृति जो है कि तीनों आकृतियाँ इसमें दिख रही हैं। ये वाली आकृति इधर है और ये वाली आकृति ऊपर की तरफ है
और ये वाली आकृति ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सी वाला अलग है, इसमें जो है कि वो आकृति छिपी हुई है। और प्रश्न नंबर अगर हम 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 में हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाली आकृति, ए वाली आकृति आप देख सकते हैं ये वाला चीज़, ये वाला जो है कि यहाँ पर दिया गया है और ये वाला ये है और ये वाला ये है, आप देख सकते हैं। और उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 में, प्रश्न नंबर 11 का कौन सा सही होगा? बी वाला। आप ये वाली आकृति देख सकते हैं इस साइड में है, ये वाली आकृति ये है और ये वाली आकृति ये है। और उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 में हमारा कौन सा सही होगा? आप कमेंट में बताइए फटाफट। तो प्रश्न नंबर 12 में हमारा कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। आप देख सकते हैं इस साइड का ये वाला है और ये वाला इस साइड का है और ऊपर का तो ऊपर है, आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं खंड तीसरा हमारा जो है कि सॉल्व हो चुका है। अब खंड 4 में चलते हैं। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं प्रश्न दिया है खंड 4 का। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृतियाँ वर्ग, त्रिभुज, वृत्त का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है। रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए, बी, सी और डी में कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। तो आपको क्या समझना है कि इस वाले आकृति को वो ऐसी कौन सी इन सब में आकृतियां हैं जो कि इसको पूर्ण बना दे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आकृति दी गई है, तो मतलब इन सभी ए, बी, सी और डी इन सब में से कौन सी आकृति इसको पूर्ण बनाएगी? तो इसको पूर्ण वही आकृति बनाएगी जो इसको मतलब पूरा भर दे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो वही यहाँ पे प्रश्न में बोला था, मतलब दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि ये वाली पैटर्न इसको पूरा कर देगी। ये जो ऐसे बाहर की तरफ गया है, यहाँ पर ये अंदर की तरफ गया है, यहाँ पर जितना है इतना यहाँ इधर भी है, आप देख सकते हैं ये वाली आकृति इसको पूरा कर देगी। तो प्रश्न नंबर 13 का ए वाला सही है, आप देख सकते हैं ये इसमें फिट हो जाएगा। और अब हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 14 में हमारा कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 को जो है कि फिट होगा ये कौन सी आकृति? ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर सी, यानी प्रश्न नंबर 14 का सी वाला जो है कि इसमें फिट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं होगा, तो सी वाला इसमें फिट हो जाएगा। और उसी प्रकार प्रश्न नंबर 15 का हमारा कौन सा फिट होगा? आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का डी वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 का जो है कि डी वाला इसमें फिट हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 का कौन सा फिट होगा? तो प्रश्न नंबर 16 का ए वाला आप देख सकते हैं ये इसमें फिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये खंड चौथा भी समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ लेते हैं खंड 5वें को। तो यहाँ पर खंड 5वां भी दिया गया है। तो यहाँ पर निर्देश, सबसे पहले इस के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो खंड 5वें में हम निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई आकृति ए, बी, सी और डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग इस तरह से ठीक बैठती है, समस्या आकृति के पैटर्न को पूर्ण बन जाता है। तो आपको इसमें से कौन सी वो आकृति है जो कि गायब है, इसको इसके पैटर्न को पूर्ण कर देगी, तो वही आपको खोजना है, ठीक है ना। तो इसमें एक भाग गायब है, तो इसी को कौन सा पैटर्न जो है कि पूर्ण करेगा, तो वही आपको खोजना रहेगा। तो चलिए अब इसको भी हम जो है कि समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का हमारा जो कि कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 17 का हमारा जो है कि सही होगा बी वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले एक ऐसे पाही आएगा। तो ऐसा पाही इसमें देखिए दिख रहा है, हमें पहले ही दिख रहा है यहाँ पर ऐसा पाही। अब ये पहला वाला पाई सॉल्व हो गया। फिर दूसरे नंबर पर फिर यहाँ से एक पाई गया है, यहाँ से आप देख रहे हैं ना एक पाई ऐसे गया है, तो यहाँ पर भी एक पाई है। फिर एक बार एक ऐसे लंबा पाई गया है, तो यहाँ पर भी एक लंबा पाई दिख रहा है आपको। आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक एक लंबा पाई गया है, तो ये वाला बी वाला जो है कि सही होगा, इसको जो है कि पूरा कर देगा बी वाला आकृति, ठीक है।
और उस प्रकार से प्रश्न नंबर 18, तो प्रश्न नंबर 18 का हमारा जो है कि कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 18 का हमारा जो है कि सही होगा सी वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसे आके ऐसे मिला है, तो इसमें भी तो ऐसे आके ऐसे मिलेगा, ठीक। तो ऐसे जो कि ये वाला आकृति है इसको पूरा कर देगा। और उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 19, तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा कौन सा सही होगा, आप बताइए। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 का जो है कि सही होगा, तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा जो है सी वाला सही होगा। आप देख सकते हैं ये सी वाला बिल्कुल सही होगा। और प्रश्न नंबर अब हम चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, तो प्रश्न नंबर 20 में हमारा कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा जो कि सही होगा ये डी वाला। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ से ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, देख सकते हैं आप, जब ऐसे गया है ये भी ऐसे गया है और ये भी ऐसे आया है, तो वो भी ऐसे ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे एक जैसा आएगा, आप समझ सकते हैं। तो डी वाला सही होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको खंड 5वां भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम इसका सेकेंड पार्ट भी बना देंगे। आपको 40 प्रश्नों को हल करवाना है, तो हमने जो है कि आपके टोटली जो है कि 20 प्रश्नों को हल करवा दिया है। मानसिक योग्यता परीक्षण के कम से कम इसमें आपको 40 प्रश्न दिखेंगे, 20 भाषा परीक्षण और 20 ये आपके ये अंक गणित के, तो ठीक है। तो इन सभी के लिए 2-3 पार्ट में वीडियो बन के आएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और जो छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है 2023 का, उससे आप जो है कि तैयारी कर सकते हैं। उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए, गुड बाय।